नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा के शैलपुत्री रूप की आराधना की जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पर्वतराज यानी शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा के शैलपुत्री रूप की आराधना की जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पर्वतराज यानी शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। साथ ही माता का वाहन बैल होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री के दो हाथों में से दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। पूजा के दौरान माता शैलपुत्री के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ऐसा करने से उपासक को धन धान्य ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य मोक्ष तथा हर प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि आज के दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने और उनके मंत्र का जप करने से व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत होता है। अतः माता शैलपुत्री का जो एक और मंत्र है वो ये है वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इस प्रकार माता शैलपुत्री के मंत्र का कम से कम 11 बार जप करने से आपका मूलाधार चक्र तो जागृत होगा ही, साथ ही आपके धन धान्य ऐश्वर्य और सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपको आरोग्य तथा मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। माता शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है? पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। यह नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। माता शैलपुत्री की कथा। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने माता महादेव भगवान और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देख शिव जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शिव जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और व्यंग्यात्मक छींटाकशी भी की। महाराज दक्ष ने भी शिव जी के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख जो यज्ञ हो रहा था महाराज दक्ष के यहाँ, उस यज्ञ की अग्नि में कूदकर देवी सती ने अपने आप को भस्म कर लिया। जब शिव जी को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी शिव भगवान से हुआ और फिर से भी उनकी पत्नी बन गई, क्योंकि जो शैलपुत्री हैं वो पार्वती का ही एक रूप है। ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा के इस शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कन्याओं को मन वांछित वर की प्राप्ति होती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। वंदे वांछित लाभाय चंद्राधिकृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम पुनीन्दुनिभां गौरी मूलाधार स्थिता प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटांबर परिधानां रत्ना किरीटा नामालंकार भूषिता। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली, शूलधारिणी और यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।